Hello friends. Now after studying the external structure of spinal cord, let's see the internal structure of spinal cord. मतलब स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम लोग कट करेंगे तो इंटरनली कौन से पार्ट्स दिखते हैं. तो द बेस्ट वे ऑफ स्टडिंग स्पाइनल कॉर्ड since it is a rope like structure is to give a transverse section. So transverse section of spinal cord we are going to see. तो ये स्पाइनल कॉर्ड आपको दिख रहा है कट सेक्शन. जिस तरह हम लोग ककम्बर को काटते हैं तो उसके स्लाइसेस जो है that is called transverse section. In a transverse section, the spinal cord almost appears spherical, but it's not perfectly spherical. It is slightly flattened. तो tomato की तरह है. You can see the shape of the spinal cord in the cut section looks like a tomato. So it is dorsally ventrally slightly flattened. और सेंटर में you can see a central canal. तो ये है central canal और the central canal is lined by appendible cells जो कि CSF प्रोड्यूस करता है, just like in brain. And the outer layer of the spinal cord is protected by the three meninges, just like brain. जैसा brain को तीन कवर है, outer dura mater, middle arachnoid and inner pyometer. उसी तरह spinal cord is also protected by three meninges. Now, internally you can see the spinal cord is divided into two main regions. The outer region is white, this white part, and inner region is what? Gray. So we'll study the inner and outer region of spinal cord in the next slide. Other parts क्या दिखते हैं आपको? तो आपको dorsal side में एक deep depression दिखेगा आपको. You can see this is the deep depression. इसको कहते हैं dorsal fissure. And ventral side में lower side में आपको एक shallow fissure दिखेगा. उसमें gap है और उस gap में ही होते हैं blood vessel. क्या होते हैं? Blood vessels. तो blood vessels can be seen in the ventral fissure. तो डॉर्सल साइड से डीप डिप्रेशन है और वेंट्रल साइड से भी एक डिप्रेशन है. डॉर्सल फिशर एंड व्हाट? वेंट्रल फिशर. नाउ तो इनर जो ग्रे मैटर है उस शेप इज जस्ट लाइक एन एच और बटरफ्लाई. तो इसके अपर साइड से एक हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर निकलता है और लोअर साइड से भी हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर निकलता है. दो डॉर्सल हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर से जो एक्सटेंशन निकलता है इसको कहते हैं डॉर्सल रूट और लोअर साइड से वेंट्रल रूट. तो डॉर्सल रूट जो है वो सारे सेंसरी फाइबर्स को रिसीव करता है और वेंट्रल रूट जो है सारे मोटर फाइबर्स को क्या करता है? कैरी करता है. और दोनों मिलके डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट मिलके स्पाइनल नर्व बनता है. हेलो फ्रेंड्स, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द थ्री meninges, the fissure, dorsal and ventral, the central canal and the dorsal and ventral root which is present in the cut section. Now let's say about the inner gray matter. तो स्पाइनल कॉर्ड का जो इनर ग्रे मैटर जो येलो से आपको दिख रहा है, इट इज डिवाइडेड टू टू हाफ्स, द एंटीरियर लेफ्ट ग्रे कॉलम एंड पोस्टीरियर राइट ग्रे कॉलम. और ये ग्रे क्यों दिखता है? क्योंकि इसी पार्ट में होता है साइटोन ऑफ द न्यूरॉन, डेंड्राइट्स एंड नॉन माइलिनेटेड बिना माइलिन फाइबर वाला एक्सॉन फाइबर. नाउ सो ग्रे मैटर appears to produce extension. इन एक्सटेंशंस को हॉर्न कहते हैं. तो एक एक्सटेंशन होता है डॉर्सल हॉर्न डॉर्सल साइड की तरफ, एक लैटरल साइड की तरफ और एक वेंट्रल साइड की तरफ, दोनों हाउस में. सो देयर इज अ पेयर ऑफ डॉर्सल हॉर्न. ये दो डॉर्सल हॉर्न है, ये दो लैटरल हॉर्न है, ये दो वेंट्रल हॉर्न है. तो डॉर्सल हॉर्न जो है ये क्या करता है? ये सेंसरी फाइबर्स के मैसेजेस को रिसीव करता है और वेंट्रल हॉर्न जो है यहाँ से मोटर फाइबर्स क्या होते हैं? अराइज होते हैं. Now the last part, the outer white matter. तो white matter जो है it is appearing white. तो this is the white matter. उसमें होता है myelinated nerve fibers, exactly, especially axon fibers. इसकी वजह से white दिखता है. और because of the typical shape of the gray matter, the gray matter जो H shape है इसके तीन horns है, इसकी वजह से you can see the white matter is appearing like a funnel. तो ये पहला funnel, दूसरा funnel, तीसरा और चौथा. तो दे कैन बी डिवाइड टू थ्री फनल लाइक स्ट्रक्चर. उसमें एक है पोस्टीरियर या डॉर्सल फनिकुलस, ये है डॉर्सल साइड का फनिकुलस, ये है वेंट्रल साइड का फनिकुलस और दो लैटरल फनिकुलस है. तो टोटल 4. नाउ इन फनिकुलस में होते हैं नर्व ट्रैक्स. तो डॉर्सल साइड में जो फनिकुलस है उसमें होता है असेंडिंग ट्रैक जो सेंसरी नर्व्स को ब्रेन तक लेके जाता है. तो यहाँ से सिग्नल ब्रेन तक जाता है. और लैटरल और वेंट्रल फनिकुलस में
ब्रेन के मैसेजेस आते हैं तो उससे बनता है डिसेंडिंग ट्रैक, तो यहाँ से बनता है आपका डिसेंडिंग ट्रैक, तो यहाँ से डिसेंडिंग ट्रैक राइज होते हैं. So you can take down the notes from this slide.